Assalamualaikum. This is Dr. Zishan Ahmed और once again we are continuing with our series, the book reading series. और आज हम पढ़ेंगे एपिसोड 3 में चैप्टर 3 दैट इज रेपो इन प्रैक्टिस। तो अब से जो चैप्टर्स शुरू होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और उनमें प्रैक्टिकल तरीके आपको बताएंगे ऑथर। और एपिसोड्स क्योंकि चैप्टर्स बड़े होते जा रहे हैं तो मैं इन एपिसोड्स को डिवाइडेड फॉर्म्स में बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो कोई ऑब्जेक्टिफाई करने वाली चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल साइकेट्री में साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप अपने हाथों को कोई आप किसी बात कर रहे हैं और कोई अपने हाथों को यूं क्रॉस कर लेता है तो इसे समझा जाता है कि दूसरा बंदा ना आपसे डिस्टेंस होना चाह रहा है या वो आपकी बात नहीं सुनना चाह रहा है या वो कहीं जाना चाह रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है इसका यही मतलब हो। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उस वक्त ठंड है। तो जब भी कोई डिडक्शन करनी है हमने किसी बात से, हमें अगर इस चीज़ का मतलब हमें ये निकालना है कि दूसरा बंदा हमसे डिस्टेंस होना चाह रहा है तो इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए। क्या मेरी और उस बंदे की बात ऐसी तो नहीं हो रही कि उसमें थोड़ी सी टेंशन है, थोड़ी सी एयर में कोई थोड़ी सी एक आर्गुमेंटेटिव बात हो रही है या बोरिंग बात हो रही है या इस तरह से बात तो नहीं हो रही। तो कभी कभी यूँ भी हो सकता है कि दूसरे बंदे का ये नेचुरल रवैया हो। तो पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट को देख कर कोई ना कोई चीज़ डिड्यूस करनी होती है। तो चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि मैचिंग और मिररिंग क्या होती है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू विल एवर नो। तो इन साइकोलॉजी इन दिस बुक। तो अब मैचिंग क्या होती है कि वो दो लोग जो एक दूसरे के साथ साथ बैठे हों, यानी जो एक दूसरे के पैरेलल में बैठे हों। जैसे मैं हूँ और यहाँ मेरे साथ ही कुर्सी चेयर पे एक और बंदा बैठा हुआ है। तो मुझे उसके साथ एक अच्छी रैपो इस्टेब्लिश करने के लिए क्या होगा, एक तरीका होता है जिसे कहते हैं मैचिंग। वो ये होती है कि आप दूसरे बंदे के बिहेवियर को, जो वो चीज़ें कर रहे हैं ना, उसी चीज़ को आप मैच कर रहे हैं, यानी आप वही कर रहे हैं। जैसे अगर वो बंदा मेरे से बात कर रहा है और उसने अपना ना सीधा हाथ राइट हाथ हिलाया है और यूं अपने बालों को ऐसे किया है, तो मैं भी अपना राइट ही हाथ हिलाऊंगा, ठीक है। और अगर उसने अपनी राइट टांग हिलाई है तो मैं भी राइट ही टांग हिलाऊंगा, यानी राइट के साथ राइट, लेफ्ट के साथ लेफ्ट। अब मिररिंग क्या होती है, और मिररिंग ये होती है कि आमने सामने जो लोग बैठे बात कर रहे हैं, जैसे ये मैं और यहाँ मेरे साथ एक और बंदा बैठा है चेयर पे, उसमें हमने दूसरे बंदे को मिरर करना है, यानी मैंने उस बंदे का शीशा बन जाना है। वो कैसे? शीशे में आपको पता है ना राइट लेफ्ट ऑपोजिट होते हैं। तो अगर वो बंदा अपना राइट हाथ हिलाएगा और कुछ करेगा, ठीक है, अनइंटेंशनली, तो मैं अपना लेफ्ट हाथ से कुछ करूंगा। अब आप लोग कह रहे होंगे यार ये क्या अजीब सी बात है, तो जो वो कर रहा है आप करते जा रहे हो, उसको तो अजीब सा लगेगा। नहीं, ये बड़े टेक्टिकली करना है आपने और बड़े इसके तरीके हैं। और 3 मैं आपको तरीके बताऊंगा जो ऑथर बताते हैं। तो पहला तरीका है रिप्रेजेंटेटिव जेस्चर्स। वो क्या होता है कि जैसे जो बंदे ने, जिस फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अपना राइट हाथ हिलाया और बालों को यूं किया, तो आप क्या करेंगे, आप अपने राइट हाथ को हिलाएंगे लेकिन आप बालों को यूं नहीं करेंगे। आप कुछ और छोटी सी हरकत, जैसे अब मैं यूं बैठा हूं तो मैं अपने राइट हाथ को यूं रख दूंगा, ठीक है। छोटा सा कुछ ऐसे करूंगा जैसे दूसरे बंदे को ऐसा सच फील भी नहीं होगा, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पर इन चीजों का इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यानी रिप्रेजेंटेटिव जेस्चर्स क्या है कि आप उस चीज को थोड़ा करेंगे और एक्चुअली उस बंदे जैसा नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है इसका तरीका होता है डिले। डिले क्या है कि आपने 20 टू 30 सेकेंड्स लेट करना है वो काम जो उस बंदे ने किया है। अगर एक बंदे ने बैठा है और उसने अपना राइट हाथ हिलाया और यूं फोन पकड़ा है और रख दिया, तो आप 20 से 30 सेकंड्स के बाद अपने राइट हाथ से कुछ ना कुछ और करेंगे। जैसे आपने राइट हाथ को यहाँ रख लिया, या आपने अपना फोन उठा के इधर रख लिया, या आपने राइट हाथ को ऐसे यूं कर दिया, या कुछ भी राइट हाथ से किया और, ठीक है। तीसरा क्या तरीका होता है, किसी इंसान के चेहरे को इमिटेट करना, यानी जो इंसान का चेहरा होता है ना उसे वो खुद नहीं देख सकता, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं तो मैं सिर्फ अपना चेहरा तो नहीं ना देख सकता, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आपको बेहतर पता है कि मैं किस तरह से कन्वे कर रहा हूँ इमोशंस। तो जिस तरह जो दूसरा बंदा होता है आपने उसके उसके चेहरे की तरह हो जाना है, ठीक है। तो वो अगर बंदा आपको बड़ी एक्साइटमेंट से बात कर रहा है, यार आज ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो आपने भी एक्साइटेड हो जाना है, अपने चेहरे से इस तरह खिलखिला लेना है, ठीक है। तो उस बंदे को ऐसे लगा यार ये तो मेरी बात समझ रहा है और इसको समझ आ रही है मेरी बात, और साथ साथ आप करेंगे मैचिंग एंड मिररिंग, ठीक। तो ये बड़ा टेक्निकल, इसके 3 तरीके ऑथर बताते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ऑथर कहते हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज है ना उसको आप एक थेरेपी की फॉर्म में यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसकी बड़े मज़े की एक एग्जांपल है। जब भी आप किसी बंदे की तरह हो जाते हैं ना, या किसी बंदे की तरह फील करने शुरू कर देते हैं ना, तो आपको ये भी समझ में आना शुरू हो जाती है कि वो सोच क्या इस वक्त रहा होगा। अब क्या होता है कि जब इसकी जैसे अगर अब आप ये एक्सरसाइज आप समझें,
अगर आप किसी दोस्त के पास जाएँ, आपका दोस्त किसी वजह से परेशान है, टेस्ट में नंबर कम आ गए या छोटी-छोटी परेशानियाँ। लेकिन इसमें एक बात ज़हन में रखिएगा कि इस तरह की परेशानी नहीं कि अगर किसी को डिप्रेशन है, किसी को वाक़ई कोई किसी को कैंसर है खुदा ना ख़ास्ता, इस तरह की बीमारियों में ये नहीं काम करता। ये छोटे-छोटे दिन जैसे आज बुरा गुज़रा या कोई इस चीज़ की वजह से अगर वो बंदा परेशान है, आप अपने दोस्त के पास जाएँ और आप अपने दोस्त के साथ बैठ जाएँ। अब आप आहिस्ता-आहिस्ता वो जो-जो कर रहा है ना, आप उसे सुनते जाएँ आहिस्ता-आहिस्ता और जो वो कर रहा है आप उसके साथ उसको मैच करते जाएँ और उसके फेस की तरह एक्सप्रेशंस अपने बना लें। तो आप उसको ऐसे लगेगा कि आप समझते जा रहे हैं, आप उसकी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब कर रहे होंगे और साथ-साथ वो शेयर भी कर रहा होगा आपसे। और फिर क्योंकि जब आप और वो एक तरह से समझे हो गए, यानी उसे लगेगा कि ये वाला बंदा बिल्कुल मेरे जैसा ही हो गया या मेरी बात समझ रहा है, तो फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होना शुरू हो। फिर आप थोड़ी-सी हँसने वाली बात करें, फिर थोड़ी-सी और हँसने वाली बात, तो वो पहले आपने उसको मैच करना है और फिर अनइंटेंशनली वो आपको मैच करना शुरू कर देगा। जैसे-जैसे आप पॉज़िटिव बातें करेंगे, वो भी खुश होता जाएगा। तो ये बहुत मज़े की एक एक्सरसाइज़ है, इसमें बॉडी लैंग्वेज आप जो है ना इसको थेरेपी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज को। और इसके बाद सिर्फ़ 2 एक्सरसाइज़ेज़ मैं आपको बताऊँगा, उसके बाद कंक्लूड करेंगे एपिसोड। पहली एक्सरसाइज़ है आप लोगों के लिए कि आप लोग ताकि प्रैक्टिस हो आप लोगों की माइंड रीडिंग स्किल्स। आप कभी बस में बैठे हों या किसी सिनेमा में बैठे हों जहाँ बहुत से लोग हैं, आप बस लोगों को देखें और ऑब्ज़र्व करें इनमें से कौन लोग एक दूसरे के साथ आए हैं, कौन एक दूसरे को जानते हैं। बस में जो 2 लोग साथ बैठे हुए हैं, क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? इस तरह आप सोचें, तो आपको ना उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा, चाहे वो बात ना भी कर रहे हों कोई, ठीक है? बेशक एक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा, आपने बस ऑब्ज़र्व करना है, उनके बिहेवियर से आपको पता चल जाएगा कि कैसे जो लोग एक दूसरे को जानते हैं, वो कैसी एक रेपो में होते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, दूसरी वो लोग जो शाय हैं, जो थोड़े से शर्मीले हैं, उनके लिए क्या ऑथर ने एक्सरसाइज़ दी है, आप किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपने क्या करना है, एक टीवी प्रोग्राम लगाना है कोई भी और उसमें एक बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है और दूसरे बंदे का इंटरव्यू हो रहा होता है। तो जिस बंदे का इंटरव्यू हो रहा है ना, आपने वो बंदा बन जाना है। यानी क्या, आप वीडियो ऑन करें, वो जो क्वेश्चन पूछेगा आप वो बंदा दिखाएँ जिसका इंटरव्यू हो रहा है ना, आपने उसकी तरह बैठना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बंदा यूँ बैठा हुआ है, उसने साथ मोबाइल रखा हुआ है, उसके चेहरा यूँ हुआ हुआ है, आपने एग्ज़ैक्टली जैसे वो बैठा है ना, वैसे बैठ जाना है। ठीक है? और फिर उसके बाद आप एक बहुत मज़े की बात है कि जब उसके बाद इंटरव्यू वाला जो बंदा कर रहा है, वो जब उससे कुछ पूछेगा ना, तो आपने वीडियो पॉज़ करनी है और आपने पता लगाना है कि इसका अब क्या जवाब होगा। तो आप जब उस बंदे की तरह बैठेंगे और उस बंदे की तरह अपना अपीयरेंस कर लेंगे ना और अपनी बॉडी लैंग्वेज को उस बंदे की तरह, तो आपको खुद समझ आ जाए कि वो अब कहने क्या वाला है। ठीक है? तो अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आप लोगों को आप ये लाज़मी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है? और इसी से हम ख़त्म करते हैं एपिसोड 3 का पार्ट 1 और आई होप कि आप सबको अच्छा लगा ये पार्ट और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस सीरीज़ बनाने में अब क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते चले जा रहे हैं और आई विल सी यू इन द कमिंग वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।